बदमाशों को सरकार का खौफ, ना पुलिस का खौफ, सरेआम हत्या करके चले जाते हैं। लेकिन आज व्यापारी इतने संकट में है, इतने भय में है, इतने डरपोक व्यापारी बना दिए इन बदमाशों ने। आज घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है। क्राइम रोकना है ना, यूपी की तरफ से चलना पड़ेगा आप लोग। जब खुलेआम फिरौती मांग रहे हैं, खुलेआम लूटपाट कर रहे हैं, खुलेआम हत्या कर रहे हैं, फिर सरकार को ऊपर की नींद क्यों सोई हुई? और अगर मुख्यमंत्री ने सुरक्षा का भरोसा नहीं दिया, आश्वासन नहीं दिया, हरियाणा के व्यापारी पलायन करने में भी लगे। ना तो विकास की राजधानी रही, ना हरियाणा की राजधानी रही, ये जिला जेल तो अपराध की राजधानी बन गया। कल एक शराब व्यापारी था, उसकी गोली मारकर जो हत्या कर दी गई है, इस घटना को लेकर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? आप सभी तो आप कहते हैं। सबसे पहले तो हमारा व्यापारी भाई था। बिजनेस कोई भी हो, चाहे जींस का हो, चाहे रेडीमेड का हो, चाहे किराना का हो या ठेकेदारी का हो, बिजनेस है। ये हमारा व्यापारी था जिसको सरेआम गोली मार के उनकी हत्या कर दी। सबसे बड़ी बात तो ये है, ना तो बदमाशों को सरकार का खौफ, ना पुलिस का खौफ, सरेआम हत्या करके चले जाते हैं। और बिल्कुल कैमरे में, कई कैमरे में आया भी है, फुटेज भी आई हैं, वो बिल्कुल उनके हौसले बुलंद थे, अपराध करके अपराधियों के हौसले बुलंद। और दूसरी हमारे हरियाणा सरकार से मांग है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं, पूरे प्रदेश में कोने कोने पे हैं, कई जिलों में कम से कम दर्जनों हत्याएँ हुई हैं। सिर्फ व्यापार के कंपटीशन की बात को लेके, या बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं, व्यापारी से छीना झपटी करते हैं, बैग छीनते हैं, लूटपाट करते हैं और हत्या करते हैं। तो इतनी कानून व्यवस्था चरम डिगमगी, तो ना तो सरकार कोई संज्ञान ले रही और ना ही पुलिस कोई संज्ञान ले रही। पिछले दिनों 2 घटनाएं एक महीने के अंदर अंदर, हमारा समालखा का व्यापारी था, वो घी का व्यापारी था, उसको सरेआम उसको उड़ा दिया। सरेआम हमारा जींद का व्यापारी श्याम सुंदर था, जो सीमेंट का व्यापारी था, दिन दहाड़े 10 बजे उसको उड़ा दिया। आज तक जींद हत्या जो की गई है, आज तक वो हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं। तो मेरा हरियाणा सरकार से मांग है, मुख्यमंत्री जी भी आए थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वहाँ संवेदना प्रकट करने के लिए आए थे और व्यापार मेला का प्रतिनिधि मुख्यमंत्री को मिला था। मुख्यमंत्री से एक बात कही थी, मुख्यमंत्री जी हमने कोई रोज़गार नहीं चाहिए, रोज़गार अपने आप कर लेगा। व्यापारी इतना सक्षम है, मेहनत से अपना व्यापार कर लेता है, और व्यापारी इतना सक्षम है, कम से कम हजारों लोगों को रोज़गार भी देता है। व्यापारी इतना सक्षम है, टैक्स इकट्ठा करके सरकार को चलाने का काम। आज व्यापारियों की सुरक्षा क्यों नहीं? व्यापारी कोई राजनीति नहीं करता, व्यापारी का सिर्फ एक उद्देश्य रहता है, जो सरकार हमारे हित में खड़ी है उसको वोट भी देता है। और पिछले दिनों व्यापारी ने सरकार बनाने का काम भी किया। जो आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर विराजमान हैं और उसके मंत्री विराजमान हैं, जो विधायक हैं, तो मैं उनसे भी मांग करता हूं, आप किसी मंत्री का बयान नहीं आता कानून व्यवस्था पर। जब हत्याएं होती है व्यापारी का, किसी मुख्यमंत्री का बयान नहीं आता, किसी विधायक का बयान नहीं आता। तो जैसे पिछले दिनों किसान आंदोलन चला था, आपने देखा होगा, कई नेताओं के बयान भी आए, भाई 3 काले कानून वापिस भी लो। कई नेता के बयान खुले आते थे, लेकिन वो नेता आज चुप क्यों हैं? वो संगठन आज चुप क्यों है जो व्यापारी के साथ इतनी बड़ी जास्ती होती है? जो व्यापारी हमेशा हर, चाहे संगठन हो, चाहे कोई संस्था हो, चाहे कोई मंदिर बनाने की बात हो, चाहे कोई धर्मशाला बनाने की बात हो, खुलकर दान देता है व्यापारी। लेकिन आज व्यापारी इतने संकट में है, इतने भय में है, इतने डरपोक व्यापारी बना दिए इन बदमाशों ने। आज घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है। मेरी एसपी साहब से कई बार मीटिंग हुई, जो श्याम सुंदर की हत्या हुई थी, आईजी साहब भी आए थे। मैंने एक ही बात कही थी, जब तक इनका पक्का इलाज नहीं होगा इनके हौसले बुलंद रहेंगे। मैंने मुख्यमंत्री से ये बात कही थी, जब तक इनका पक्का इलाज नहीं होगा इनके हौसले बुलंद रहेंगे। पक्का इलाज करना चाहिए। पुलिस छाती पीट देती है, मैंने गिरफ्तार कर लिया,
पुलिस कहती है भाई हमने गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार करने से कोई भी क्राइम नहीं रुक सकता। क्राइम अगर रोकना है, हरियाणा सरकार ने, हरियाणा पुलिस ने, मेरी डीजीपी से भी मांग है, अगर क्राइम रोकना है ना, यूपी की तरफ पे चलना पड़ेगा आप लोगों ने। जिस तरह वहाँ बड़े बड़े क्राइम अंकुश लगाने का काम किया ना, और यूपी सरकार की तरफ पे आपको चलना पड़ेगा, तभी क्राइम खत्म हो सकता है। तो आज बड़ी दुखद घटना ये है, व्यापार मंडल, हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल, चाहे जिला इकाई हो, चाहे सभी की इकाई हो, इसकी घोर निंदा करता है। ये काम निंदनीय हुआ है। जो 31 साल की उसकी लड़के की उम्र है, गौरव की, उनका परिवार बिल्कुल उजड़ चुका है। वो अबला क्या करेगी जब उसके सामने उसका पति चला गया? वो माँ क्या करेगी जब उसका जवान बेटा चला गया? तो ये आज व्यापारी आंसू, खून के आंसू बहा रहा है कि लूटपाट की घटनाओं को लेके और जो फिरौती की घटनाओं को लेकर। पिछले दिनों आपने देखा है 2 महीने के अंदर कितने लोगों पर फिरौती मांगी गई। जब खुलेआम फिरौती मांग रहे हैं, खुलेआम लूटपाट कर रहे हैं, खुलेआम हत्या कर रहे हैं, फिर सरकार कुंभकर्ण की नींद क्यों सोई हुई है? मेरी डिमांड है मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री या तो बयान दे दे भाई मैं व्यापारियों की सुरक्षा करूंगा, या ये बयान दे दें मैं व्यापारियों की सुरक्षा नहीं कर सकता। तो व्यापारी अपनी सुरक्षा करने के लिए प्लानिंग बना रहे हैं। और अगर मुख्यमंत्री ने सुरक्षा का भरोसा नहीं दिया, आश्वासन नहीं दिया, हरियाणा के व्यापारी पलायन करने में भी लगे हुए। इतना भय, इतना खौफ। अगर दुकानदार अपनी दुकान से वापस आता है ना, उसके छोटे छोटे बच्चे फ़ोन करते हैं, उसकी घरवाली फ़ोन करती है, पापा कब आओगे? पापा का पता ही नहीं। बीच घर के और दुकान के फैसले में पापा को हत्या कर देते हैं, उसके पापा के साथ लूटपाट करते हैं। आज व्यापारी खून के आंसू बहा रहा है और डिमांड करता है हरियाणा सरकार से। अंत आ चुका है, चरम सीमा पर पहुंच गई ये हत्याएं, लूटपाट की घटनाएं। आज व्यापारी का सब्र का बांध टूट गया। मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूं, या तो एक्शन ले, नहीं व्यापारी आने वाला जो चुनाव होगा ना, वोट की चोट से मारेगा। व्यापारी ठीक है, अभी व्यापारी नहीं बोलता, दबाव में है, लेकिन मौका आएगा ना, व्यापारी कोई चूक नहीं करेगा। तो अभी आपके इस मामले में कोई प्रशासन से, पुलिस? मेरी प्रशासन से, मैं वहाँ खड़ा था जहाँ व्यापारी का पोस्टमार्टम हुआ था। मैंने SHO से बात करी थी, भाई ये कैसे हुआ? उन्होंने कहा भी हम लगे हुए हैं। तो एक ही जवाब आता है प्रशासन का, हम लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। मेरी जींद पुलिस से मांग है, SP साहब से मांग है, मैंने पहले भी कहा था, आप घटना का इजहार क्यों करते हो? और बदमाशों की लिस्ट इकट्ठा करके उस पर पहले कार्रवाई क्यों नहीं करते? मेरी SP साहब से मांग है, अभी भी इसमें जाग जाओ। अगर आप घटना की इंतजार में रहोगे ना, क्राइम खत्म नहीं हो सकता। लिस्ट बनी हुई है थाने में बदमाशों की, हर चौकी को पता है बदमाश इस एरिया में कौन है, कौन ये हत्या की घटना करे, कौन चोरी की घटना करे, कौन लूटपाट की घटना करे। उनको टारगेट करने की जरूरत है। अगर आप टारगेट करके ना, तो कानून व्यवस्था में सुधार आ सकता है, नहीं सुधार नहीं आ सकता। तो आ रहे हैं भी, हम कर रहे हैं, हम लगे हुए हैं। एक ही जवाब, ने गिरफ्तार कर लिया। कौन सी बड़ी शबाशी कर दी, गिरफ्तार कर लिया? पहले गिरफ्तार करो। अगर पहले गिरफ्तार करोगे उन लोगों को जो बदमाश हैं, तो ये क्राइम नहीं होगा, ये नौजवान मारे नहीं जाएंगे, ये व्यापारी मारा नहीं जाएगा। आप पहले ही मजबूती से कार्य करना पड़ेगा। बड़ा व्यस्त रोड था जहाँ पर ये घटना हुई है, बड़ा व्यस्त रोड था, जींद घटना हुई। वो अपने मकान पे बैठा हुआ था व्यापारी, जो घर में सुरक्षित नहीं, और रोड पे कैसे सुरक्षित होता है? तो इतना व्यस्त, चांदनी चौक जैसा माहौल है, मैंने देखा था वहाँ जाके। तो ये मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, ये मुझे ऐसा लग रहा है भी किसी आदमी का, उसको संरक्षण है बदमाशों का, चाहे सत्ताधारी का हो चाहे किसी अधिकारी का हो। ये संरक्षण जो है ना, अगर इस संरक्षण को आप खत्म नहीं करेंगे, और व्यापारी जानना चाहता है किसका संरक्षण है, अधिकारी का, किसका नेता का संरक्षण है, ये जो संरक्षण है ना, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल भी। और जो सा राजनीतिक आदमी संरक्षण दे रहा है ना, उसको भी सबक सिखाएंगे। और मैं दुष्यंत चौटाला से भी मांग करता हूँ, हमारे डिप्टी CM हैं, उनके विधायक बने हुए हैं जिले में, या तो इसका क्राइम का इलाज कर दो, नहीं फिर जनता इलाज करेगी आपका। देखेंगे कैसे सत्ताधारी आप रह सकते हो। खासकर डिप्टी CM की जिम्मेवारी बनती है। वो कह रहे थे मैं जींद को राजधानी बनाऊंगा, और मुख्यमंत्री आए थे उपचुनाव में, वो कहे थे विकास की राजधानी बनाऊंगा। ना तो विकास की राजधानी रही, ना
हरियाणा की राजधानी रही ये जिला जींद तो अपराध की राजधानी बन गया, अपराध की। और ये सरकार की फेलियर है, ये प्रशासन, पुलिस प्रशासन की फेलियर है, इसमें सुधार लाना पड़ेगा। साथ युवा व्यापारी हिमलेश जी भी जुड़े हुए हैं। सर, तो एक नवयुवक व्यापारी की सरेआम दिन दहाड़े जिस तरीके से मूवीज में कर दी जाती है, सफीदो क्रिमिनल सिटी बन चुका है, तो आप किस तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहेंगे सफीदो को ताकि भविष्य में प्रोलिफिक रिजल्ट्स आ सकें? आपका सभी पत्रकार भाइयों का मैं स्वागत करता हूं यहाँ आने पर। सफीदों में जो ये लगातार इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं, हम इसकी निंदा करते हैं। और लगातार व्यापारियों के साथ कभी लूटपाट, गन की नोक पे लूटपाट हुई, पीछे गल्ला चोरी की वारदात हुई और ये हमारे व्यापारी भाई गौरव अग्रवाल जी को गोली मार दी गई। ये बहुत ही दुखद है और व्यापारियों में कहीं ना कहीं इसका एक खौफ भी बनाने की कोशिश की जा रही है बदमाशों के द्वारा। और सरकार से हम यही मांग करते हैं या प्रशासन से कि भी व्यापारियों को सुरक्षा देने का काम करें, अन्यथा व्यापारी को या तो पलायन करना पड़ेगा, अपना कोई और रोजगार ढूंढना पड़ेगा। हमें कम से कम हमारी सुरक्षा को सेटिस्फाइड सरकार करे, हमें सुरक्षा देने का काम करे। हमें सरकार से और कोई लंबी चौड़ी मांग नहीं है। इसी चीज़ को लेकर के हम ये कहते हैं सरकार को भी हमें सुरक्षा दें। और ये जो इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, हम इसकी निंदा करते हैं। आदरणीय हमारे जिलाध्यक्ष जी आज आए हैं, हम उसका बहुत स्वागत करते हैं। इसी मसले को ध्यान में रखकर के वो आए, यही लगातार जींद जिले के अंदर ये घटनाएं घट रही हैं, उन्होंने भी अपना समय निकाल करके व्यापारियों के लिए समय दिया, हम उनका स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हमें उम्मीद है हमारे जिलाध्यक्ष जी इस मसले को ऊपर शीर्ष नेतृत्व तक तो पहुँचाएंगे हरियाणा सरकार के, और कुछ न कुछ इसमें व्यापारियों को संतुष्टिजनक कार्रवाई मिलेगी, ऐसी हमें उम्मीद है। धन्यवाद। इस घटना को लेकर जो कल एक घटना हुई है, क्या कहना चाहिए? कल जो हमारे व्यापारी भाई गौरव अग्रवाल जी की हत्या कर दी गई है वो काफ़ी दर्दनाक है। और मैं ये प्रशासन से मांग करता हूँ कि दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान की जाए, ताकि भविष्य में कभी भी किसी व्यापारी के साथ ऐसी कोई दुर्घटना ना हो। धन्यवाद।